तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में जो है ना प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इनको समझ लिया। आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमाइएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इस चीज को समझेंगे, हम जानेंगे, ठीक है। तो मेरे पास मेरे भाई, मैं समझेंगे पहले। तो मेरे पास मेरे भाई एक यौगिक है, जैसे ये लिखा है कार्बन C डबल बॉन्ड C। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। हमारे पास कोई भी कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब बोलो भाई, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करूँ, ये जो आपका कार्बनिक यौगिक है, यदि इस कार्बनिक यौगिक पर मैं किसी का आक्रमण कराऊँ, मैं किसी का क्या कराऊँ, आक्रमण कराऊँ, तो मान लेते हैं मैं इस कार्बनिक यौगिक पर Cn- का आक्रमण करा रहा हूँ। किसका आक्रमण करा रहा हूँ, Cn-। तो जो आपका Cn- है ये आपका क्या हुआ, आक्रमणकारी हुआ। क्या हुआ, आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमणकारी, ठीक है, अभिकर्मक, आक्रमणकारी मेरे भाई, अभिकर्मक। तो ये आपका Cn- क्या है, आक्रमणकारी अभिकर्मक। अब आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक का काम है कि वो आक्रमण करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक पर जो Cn- है वो आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये कार्बनिक यौगिक पे आक्रमण कर रहा है, तो क्या ये कार्बनिक यौगिक से अभी की स्थिति में जुड़ पाएगा? बोलो, जुड़ पाएगा क्या? तो आप कह दोगे सर साफ कि नहीं जुड़ पाएगा। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो कार्बन जो दिख रहा है, इस कार्बन की संयोजकता अभी 4 है, इस कार्बन की संयोजकता अभी 4 है। इस कंडीशन में अभी यहाँ पर कोई भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये वाला कार्बन भी बैलेंस है और ये वाला कार्बन भी बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ से अभी कोई नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, 4 से 5 कभी नहीं होती। तो अगर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा तो इस कार्बन की संयोजकता भी 5 हो जाएगी, अगर इससे जुड़ेगा तो इसकी 5 हो जाएगी, जो कभी होती नहीं है। तो अभी कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण ये Cn- अभी बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा वो ही बता रहा हूं। लेकिन ये अगर इस पर आक्रमण कर रहा है, अभी नहीं जुड़ पाएगा, अभी नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन जब ये आक्रमण कर रहा है और इसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे भाई, ये जो है मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो ये जो बंदा क्या करेगा, अपनी व्यवस्था को कर लेगा, ठीक है, अपनी क्या कर लेगा, व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि ये आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो आक्रमण कर रहा है तो ये अपनी क्या करेगा, व्यवस्था। अभी नहीं जुड़ पाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जब ये इसको लगेगा कि ये आक्रमण कर रहा है तो ये अपनी व्यवस्था कर लेगा। और अपनी व्यवस्था में क्या करेगा, तो अपनी व्यवस्था में क्या करेगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये अपनी व्यवस्था में क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड मतलब जो द्विबंध है, इस द्विबंध को तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु को दे देगा। मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रॉनों को किस परमाणु को दे देगा, इस वाले परमाणु को दे देगा। ये जो द्विबंध के इलेक्ट्रॉन है इसको तोड़ देगा, क्योंकि ये आक्रमण कर रहा है तो अपनी व्यवस्था करेगा। तो व्यवस्था में क्या करेगा, ये अपने द्विबंध के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ के इस कार्बन को दे देगा। समझ रहे हैं ना। अब यहां रखना याद, ठीक है, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो इस स्थिति में क्या होने वाला उसको देखना, ठीक है, समझना। आप देखो ये कार्बन यहां H है, यहां H है, कोई दिक्कत नहीं। ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये जो डबल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड था ना, जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा, यहां। तो डबल बॉन्ड की जगह यहां पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया ना, ठीक है। और ये जो आपका फिर आपका C है, इससे कौन जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, और इससे कौन जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब देखो अभी तो ये बचा है। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, माइनस आता है, उस पर क्या आता है, माइनस आता है। तो अगर इस स्थिति को अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस। क्यों आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और देखो ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। ये जो आपका बॉन्ड था मैं आपको बता दे रहा हूं,
एक मिनट अलग से बता दे रहा हूँ, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ H था। ये जो बॉन्ड है आपको पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इसका कार्बन का है और एक इस कार्बन का है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर ग्रहण कर लेगा, तो ये ग्रहण कर लेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, और इसने क्या किया, दान किया, तो ये दान करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस, और ये दान करेगा तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब जो आक्रमणकारी अभिकर्मक था, अब आक्रमणकारी अभिकर्मक था, वो आक्रमणकारी अभिकर्मक इस यौगिक से जुड़ सकता है। देखो अभी इस कंडीशन में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इस कंडीशन में प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। लेकिन अब इस कंडीशन में जुड़ सकता है। देखो अब कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 3, इसकी भी 1 2 3 बॉन्ड लगे ना, 3, इसकी भी 1 2 3, तो अब ये जुड़ सकता है। अब जुड़ तो सकता है, लेकिन कौन से कार्बन से जुड़े, तो ये डिपेंड करता है आक्रमणकारी अभिकर्मक के ऊपर कि आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है वो आपका कौन सी प्रकृति का है। जैसे माइनस वाला है तो किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से, और प्लस वाला होता तो किससे जुड़ता, माइनस वाले से जुड़ता, ठीक है। अब ये माइनस वाला है तो किससे जुड़ जाएगा, प्लस वाले से, ठीक है। तो जब ये इससे जुड़ेगा तो इस माइनस से ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा और CN यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनने वाला है, इस कंडीशन में हमारा क्या बनने वाला है, स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन बनने वाली है वो आप देखेंगे। एक सेकेंड मेरे भाई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जब ये जुड़ेगा तो देखो यहाँ पर ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला H और ये वाला H रहेगा, ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा, इस माइनस से प्लस खत्म, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, और ये आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा ही। इस कार्बन पे माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला H रहेगा और यहाँ वाला H रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाइयों जो आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा प्रभाव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है। कैसे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अब क्या, अब वास्तव में अगर आपने समझ लिया तो अब वास्तविकता बताओ, इसकी वास्तविकता क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये द्विबंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे आए, क्यों आए, तो आप कहोगे कि सर आक्रमणकारी अभिकर्मक था, इस आक्रमणकारी अभिकर्मक के डर से ये कार्बन ने व्यवस्था बनाई और द्विबंध के इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिए। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक था, इसके प्रभाव से जो द्विबंध होता है, या फिर यहाँ पर द्विबंध की जगह त्रिबंध होता तो भी वो तोड़ना पड़ता, क्योंकि अगर नहीं तोड़ते, ठीक है, तो ये जो आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो जुड़ ही नहीं सकता था, ठीक है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से द्विबंध या त्रिबंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इलेक्ट्रॉनों का क्या विस्थापन, देखो द्विबंध या त्रिबंध के, द्विबंध था तो द्विबंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या हो गया, विस्थापन, त्रिबंध होता तो त्रिबंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाता, विस्थापन। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से द्विबंध या त्रिबंध के इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है, ये जो विस्थापन हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, वही विस्थापन कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है तो एक कार्बन पे प्लस और एक पे माइनस आ जाता है। अब आक्रमणकारी माइनस वाला है तो प्लस से जुड़ जाता है, और प्लस वाला होता तो माइनस से जुड़ जाता, ठीक है। आगे मैं इसकी और भी कहानी बताता हूँ, यदि प्लस वाला होगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कार्बन यौगिक है, ठीक है, यहाँ पर कौन जुड़ा होगा, कोई H जुड़ा होगा, यहाँ जो बॉन्ड लगे हैं यहाँ से कोई जुड़ा होगा H, ठीक है। अब इस पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, H प्लस, ये H प्लस जो है वो आपका आक्रमणकारी है, कौन है, आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक, ठीक है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है, H प्लस, ठीक है। तो अभी तो ये आक्रमणकारी इससे जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ H लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये आक्रमणकारी इससे जुड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, अभी 4 है, नहीं जुड़ सकता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब ये आक्रमण करेगा तो ये वाला कार्बनिक यौगिक अपनी व्यवस्था बनाएगा, और अपनी व्यवस्था में क्या बनाएगा, तो अपनी व्यवस्था में मेरे भाई क्या करेगा, ये जो द्विबंध है, इस द्विबंध के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ के इस कार्बन को दे देगा, इसको दे देगा या फिर इसको दे देगा, ठीक है। ऐसा भी आपका एरो लग सकता है, ठीक है, आपका ऐसा भी एरो लग सकता है, ठीक है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, समझ गए ना, ठीक है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको। जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
सॉरी डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल में बदल गया। किस में बदल गया, सिंगल में, ठीक है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। बाकी ये वाले बॉन्ड लगे रहेंगे, ये H, ये H, ये H और ये H, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आक्रमणकारी कैसा है, प्लस वाला है, तो किससे जुड़ जाएगा, माइनस वाले से, ठीक है। तो ये माइनस वाले से जुड़ जाएगा, और माइनस वाले से जुड़ जाएगा तो ये कार्बन वाले पे प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ H, यहाँ H ज्यों का त्यों रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में, यहाँ C, इससे कौन जुड़ गया, H, इससे कौन जुड़ गया, H, ये जुड़ा है। अब ये प्लस वाला है तो प्लस जब माइनस से जुड़ेगा तो प्लस माइनस खत्म, और इससे कौन जुड़ जाएगा, H। ये आपका प्रभाव हो गया, ये आपका प्रभाव हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी कहानी बची है, अभी समझेंगे, ठीक है। चलो आगे समझो। तो एक विशेष पॉइंट, एक विशेष बात को आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। हम नोट करके लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पर नोट लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका नोट, ठीक है, कि इस प्रभाव को, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस प्रभाव को ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। दूसरा चिन्ह आपका क्या है, ई, सॉरी संकेत आपका क्या है, ई, और इसको मुड़े हुए चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको मुड़े हुए चिन्ह, मुड़े हुए चिन्ह। अब मुड़ा हुआ चिन्ह क्या है, मुड़ा हुआ चिन्ह क्या है, देखो ये मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ चिन्ह दिख रहा है ना, तो ये आपका मुड़ा हुआ चिन्ह ऐसा, ठीक है। इसके द्वारा, इस मुड़े हुए चिन्ह द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज समझो, तीसरी चीज समझो कि ये जो आपका प्रभाव है अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। अब अस्थायी कैसे, अस्थायी कैसे, तो अस्थायी कैसे मेरे भाई, तो बिल्कुल आपको समझा रहा हूं अस्थायी कैसे। देखो मेरे भाई, अस्थायी ऐसे कि देखो अभी इस पर आक्रमण कौन कर रहा है, Cn, आक्रमण कौन कर रहा है, Cn। तो Cn के डर से इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, और ये कंडीशन बन गई। लेकिन आगे ऐसा हो कि आक्रमणकारी, यहाँ का जो आक्रमणकारी यहाँ पर जो जुड़ गया ना, ये वाला आक्रमणकारी यहाँ से हट जाए। अगर आक्रमणकारी हट जाए, आक्रमणकारी क्या मेरे भाई, हट जाए, तो आक्रमणकारी जैसे ही हटेगा, आक्रमणकारी हटेगा जैसे ही, तो ये जो प्रभाव है वो रिवर्स हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, वापस से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से ये आया था ना, लेकिन जब ये चीज़ हट जाएगी, ये चीज़ जो है ना वो हट जाएगी ना, तो ये प्रभाव अपने आप वापस चला जाएगा। ये अपने आप कैसा चला जाएगा, वापस। तो यहाँ से पहले जब ये हट जाएगा, जब ये हट जाएगा, मान के चलो ये नहीं होगा, तो ये प्रभाव है ना, ये प्रभाव, ठीक है, एक सेकंड, ये प्रभाव यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब आक्रमणकारी नहीं होगा। जैसे ये नहीं है ना, मैंने हटा दिया, यहाँ से नहीं है तो पहले यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अभी है वैसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओके। तो आप ये रिवर्स एरो लगा दे रहा हूँ। रिवर्स एरो क्यों लगा दे रहा हूँ, क्योंकि आक्रमणकारी की अनुपस्थिति की बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ एरो के नीचे, आक्रमणकारी की अनुपस्थिति में, आक्रमणकारी की अनुपस्थिति में ये प्रभाव रिवर्स हो जाएगा, वापस से अपनी कंडीशन में पहुंच जाएगा। ये भी ऐसा ही होगा, आक्रमणकारी अब जब नहीं होगा तो वापस से प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ वाला जो H है वो हट जाए तो ये वापस से यहाँ चला जाएगा। तो ये प्रभाव कैसा होता है, अस्थायी। कैसा होता है मेरे भाई, अस्थायी। आई होप समझ गए होगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपकी थ्योरी है उसमें ये लिखना कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे मुड़े हुए चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रभाव कैसा होता है, अस्थायी, क्योंकि आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाने से यह प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना समझे, ठीक है। और ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के स्ट्रक्चर हैं, एग्जाम्पल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर हम इस प्रभाव की बात करें कि होता कितने प्रकार का है, तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कौन कौन सा, तो मेरे भाई पहला होता है आपका प्लस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव। अब प्लस ई प्रभाव मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। प्लस ई प्रभाव का मतलब क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और दूसरा आपका होता है माइनस ई
प्रभाव, माइनस ई प्रभाव मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। एक धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और दूसरा आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, मतलब ये 2 टाइप का होता है। अब बात है सर धनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक क्या होता है, तो बिल्कुल आपको समझा रहे हैं, टेंशन मत लेना। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो आक्रमणकारी है वो आपका कौन सा है, ऋणात्मक है। कौन सा है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक आक्रमणकारी होने के कारण कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, धनात्मक कार्बन से जुड़ रहा है। कौन से कार्बन से, धनात्मक कार्बन से। आप देख लो ये ऋणात्मक है, माइनस वाला है तो ये किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से, और प्लस वाले से जुड़ गया। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक धनात्मक कार्बन से जुड़ता है, कौन से कार्बन से जुड़ता है, धनात्मक कार्बन से जुड़ता है, तो इसे हम प्लस ई प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लस ई प्रभाव। मतलब आपका ये जो आपका है ये आपका प्लस ई प्रभाव है। ये आपका कौन सा है, ये आपका प्लस ई प्रभाव का उदाहरण है। ये प्लस ई प्रभाव का उदाहरण आपको दिख रहा है, ये वाला, ये प्लस ई प्रभाव का, क्योंकि आक्रमणकारी धनात्मक कार्बन से जुड़ा। ठीक है, और दूसरा है माइनस ई प्रभाव। तो यदि आक्रमणकारी ऋणात्मक कार्बन से जुड़ा है, आक्रमणकारी अभिकर्मक ऋणात्मक कार्बन से जुड़े, जैसे आक्रमणकारी यहाँ कौन है, H+ है, और यदि ये H+ ऋणात्मक, देखो प्लस वाला है तो सिंपल सी बात है माइनस वाले से जुड़ेगा। तो ये जो है यदि माइनस वाले मतलब इससे जुड़े, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इससे जुड़े ऋणात्मक, तो ये जुड़ भी रहा है। देखो धनात्मक है तो ऋणात्मक से जुड़ा, ठीक है, ये वाला जुड़ा। ठीक है, तो ये आपका माइनस ई प्रभाव है। ये आपका कौन सा प्रभाव है, ये आपका माइनस ई प्रभाव है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक धनात्मक कार्बन से जुड़ रहा है, धनात्मक कार्बन से, तो इसको प्लस ई, और यदि आक्रमणकारी ऋणात्मक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे माइनस ई प्रभाव। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, नो। ठीक है, तो ऐसा है ये। ठीक है, या फिर यूं समझो कि प्लस ई प्रभाव में जो ऋणात्मक अभिकर्मक होता है और माइनस ई प्रभाव में धनात्मक, उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, प्लस में माइनस वाला और माइनस में प्लस वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है। ठीक है, या फिर यूं समझ लो कि प्लस ई प्रभाव में धनात्मक कार्बन से जुड़ता है और माइनस ई प्रभाव में ऋणात्मक। और धनात्मक से कब जुड़ेगा, जब ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक से कब जुड़ेगा, जब धनात्मक होगा। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है जो है ना प्लस ई और माइनस ई प्रभाव था, और टोटल ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, जो आपके लिए जी चीज़ें ज़रूरी थी, जो आपके लिए ज़रूरी था, वो मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है भाई, लाइक जरूर करना यार, है ना, क्योंकि यार आपको मेहनत करते हैं यार, है ना, मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना, तो लाइक नहीं करोगे तो बेटा पाप लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।